नेक्स्ट ग्रुप जो हमारे पास अवेलेबल है वो है लिंक्स के रूप में। लिंक्स पे हमारे पास दो कमांड अवेलेबल है, हाइपरलिंक और एक्शन। लेकिन इनको समझने से पहले हम पावर पॉइंट के व्यूज समझ लेते हैं जो हमारे पास यहाँ पे स्टेटस बार पे दिए गए हैं नीचे की तरफ राइट हैंड साइड पे। देखिए हमारे पास बाय डिफॉल्ट 4 व्यूज अवेलेबल हैं। नॉर्मल व्यू जिसमें हमारी स्लाइड बाय डिफॉल्ट दिखाई देती है, इसमें देखिए स्लाइड पेन है, थंबनेल्स है और नोट्स पेन है। तो इस तरह से आप ये आपके पास नॉर्मल व्यू अवेलेबल रहता है। स्लाइड सॉर्टर में आपके पास सभी स्लाइड्स छोटी छोटी होकर अवेलेबल हो जाती हैं। आप इनका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, कट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं अपनी आवश्यकता अनुसार। इसी तरह से नेक्स्ट व्यू रीडिंग व्यू है जिसमें सभी पेन्स बंद हो जाते हैं और सिर्फ आपके पास स्लाइड दिखाई देती है, जिससे आप स्लाइड्स को अच्छी तरह से समझ सकते हैं, उनके कंटेंट को देख सकते हैं। और इसके बाद जो व्यू हमारे पास उपलब्ध है वो है स्लाइड शो का। स्लाइड शो में एक्चुअल आपकी प्रेजेंटेशन रनिंग स्टेज में दिखाई देती है। आपकी जो प्रेजेंटेशन सभी इफेक्ट्स के साथ आपको दिखाई देती है, जिसपे आप सारी प्रेजेंटेशन सारी स्लाइड्स अपनी देख सकते हैं बारी बारी से। सभी स्लाइड्स को चलाते हैं और सबसे लास्ट में आपके पास एंड ऑफ स्लाइड शो अवेलेबल हो जाता है। इस तरह से आप स्लाइड शो का प्रयोग कर सकते हैं। स्लाइड शो चलाते हुए यदि आप बीच में ही इसको बंद करना चाहते हैं तो राइट क्लिक करके आप एंड शो कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो कीबोर्ड पर सबसे पहला बटन एस्केप भी दबा सकते हैं, जिससे आपका जो स्लाइड शो है वो एंड हो जाएगा। फिर से हम नॉर्मल व्यू में लौट आते हैं। हमारे पास नॉर्मल व्यू उपलब्ध है। हम यहाँ से हाइपरलिंक कमांड को समझेंगे। हाइपरलिंक का अर्थ है किसी दूसरी फाइल से लिंक करना। आप अपनी प्रेजेंटेशन में अवेलेबल किसी भी टेक्स्ट या किसी भी ग्राफिक से या किसी भी ऑब्जेक्ट से किसी दूसरी फाइल को लिंक कर सकते हैं। और जब आप स्लाइड शो व्यू देखते हैं तो उसमें आप इसको प्रयोग भी कर सकते हैं। देखिए जैसे मैं कंप्यूटर को सिलेक्ट कर लेता हूँ, मैंने कंप्यूटर वर्ड को सिलेक्ट किया है, हाइपरलिंक पे क्लिक किया। देखिए यहाँ पे काफी सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। यहाँ से मैं डेस्कटॉप पे एक फाइल है उससे लिंक कर देता हूँ। फाइल का नाम डेटा है। फाइल को सिलेक्ट करके मैं ओके कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे जो कंप्यूटर का कलर है, टाइटल कलर, वो थोड़ा सा चेंज हो गया है क्योंकि अब हाइपरलिंक अवेलेबल हो गया है आपके पास। हाइपरलिंक जो है आपका नॉर्मल व्यू में या बाकी व्यूज में काम नहीं करेगा, ये सिर्फ आपका स्लाइड शो व्यू में काम करेगा। यहाँ से अगर मैं हाइपरलिंक क्लिक करने की कोशिश करता हूँ तो कार्य नहीं करेगा। इसके लिए मैं स्लाइड शो को ओपन कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे जैसे ही मेरा माउस कंप्यूटर वर्ड पे जाता है तो मेरे पास हाइपरलिंक सिंबल अवेलेबल हो जाता है एक हाथ के रूप में। और जैसे ही मैं इसे क्लिक करता हूँ मेरे पास वो फाइल अवेलेबल हो जाती है जिस फाइल से इसका लिंक किया गया है। तो जैसे ही मैंने कंप्यूटर जो वर्ड है उस पर क्लिक किया, मेरे पास डेटा नाम की फाइल जो इसके साथ लिंक है वो खुल गई है। मैं इस फाइल को बंद कर देता हूँ। एक बात और ध्यान देने की है, जैसे ही मैंने क्लिक किया था उसके पश्चात हाइपरलिंक का कलर चेंज हो गया है। इस तरह से अगर आपके पास काफी सारे हाइपरलिंक अवेलेबल है किसी पेज पे और यदि आपने उनमें से कुछ लिंक्स पे क्लिक कर दिया है तो कलर चेंज होने की वजह से आपको ये जानकारी रहेगी कि आपके पास कौन से लिंक्स क्लिक हो चुके हैं। एस्केप का बटन प्रेस करें तो आप वापस अपने नॉर्मल व्यू में वापस आ जाएंगे। बहुत जरूरी है ध्यान रखना कि हाइपरलिंक जो कार्य करेगा आपका स्लाइड शो व्यू में ही कार्य करेगा। हाइपरलिंक को आप रीडिंग व्यू में भी चला के देख सकते हैं। रीडिंग व्यू पे क्लिक करें और यहाँ देखिए जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ मेरे पास वो फाइल अवेलेबल हो जाती है जिससे ये वर्ड लिंक है। हम फिर से नॉर्मल व्यू पे वापस आ जाते हैं। इस प्रकार से आप हाइपरलिंक का प्रयोग कर सकते हैं। लिंक्स में नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास अवेलेबल है एक्शन के रूप में। एक्शन से हमारा जो अर्थ ये है कि हम किसी भी टेक्स्ट या किसी भी ऑब्जेक्ट पे किसी एक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप टेक्स्ट या इमेज को सिलेक्ट कर लें। मैं यहाँ टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। एक्शन पे जैसे ही क्लिक करता हूँ देखिए एक्शन सेटिंग्स का बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसमें हमारे पास मुख्यतः दो कमांड्स हैं, माउस क्लिक और माउस ओवर। माउस क्लिक और माउस ओवर में सभी कमांड्स सेम हैं। जो फर्क है इन दोनों में ये कि जब आप माउस क्लिक सेटिंग्स का प्रयोग करते हैं तो आपको एक्शन चलाने के लिए क्लिक करना जरूरी है, और माउस ओवर का प्रयोग करते हैं तो आपका माउस केवल उस पे जाने भर से ही एक्शन अवेलेबल हो जाएगा, एक्शन आपका चल जाएगा। देखिए सबसे पहले माउस क्लिक की सेटिंग्स को समझते हैं। माउस क्लिक में आप ये बता सकते हैं कि क्या एक्शन किया जाए। नल का अर्थ है कि कोई भी एक्शन नहीं। आप हाइपरलिंक जोड़ सकते हैं। हाइपरलिंक में आप अपनी जो प्रेजेंटेशन है उसी के अंदर से कोई स्लाइड जोड़ सकते हैं, और आप चाहें तो यहाँ से
अदर फाइल, कोई बाहर वाली फाइल से भी इसका लिंक जोड़ सकते हैं। मैं अदर फाइल पे क्लिक करता हूँ, मेरे पास एक्शन के लिए मेरे पास बॉक्स ओपन हो जाएगा टेक्स्ट के नाम से। देखिए यहाँ मेरे पास डेटा नाम से एक फाइल है, इसको मैं ओके कर देता हूँ यहाँ। तो एक्शन के अंतर्गत मेरे पास माउस क्लिक के अंतर्गत हाइपरलिंक में ये फाइल अवेलेबल हो गई है। इसी तरह से मैं चाहूँ तो कोई प्रोग्राम रन कर सकता हूँ और इसके अतिरिक्त मैक्रो का प्रयोग भी कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास मैक्रो भी अवेलेबल नहीं है फाइल में, इसलिए डिसेबल है। और ऑब्जेक्ट एक्शन का प्रयोग भी किया जा सकता है। इसके साथ सबसे अंत में हमारे पास प्ले साउंड का एक ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ मैं हाइपरलिंक को दोबारा क्लिक कर देता हूँ और प्ले साउंड पे चेक बॉक्स पे क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ से मैं कोई भी साउंड है वो प्ले कर सकता हूँ। देखिए मैं इसको क्लिक कर देता हूँ और इस तरह से मेरे पास माउस क्लिक की सेटिंग हो गई है और इसको मैं ओके कर देता हूँ। देखिए हाइपरलिंक क्रिएट हुआ है, इसलिए फिर से उसका कलर बदल गया है। दूसरा एक्शन जो मैं सेट करता हूँ इस क्लिप आर्ट पे सेट करता हूँ। इसके लिए मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ क्लिप आर्ट को, एक्शन पे क्लिक करता हूँ। अब की बार मैं माउस ओवर पे जाता हूँ, यहाँ से फिर से एक हाइपरलिंक क्रिएट कर लेता हूँ मैं यहाँ से, जो कि अदर फाइल के साथ है। और इसमें मैं उसी फाइल का ही दोबारा प्रयोग कर लेता हूँ जिसका नाम डेटा है। अब की बार मैं साउंड चेंज कर लेता हूँ यहाँ से और इसको ओके कर देता हूँ। देखिए मेरे पास दोनों एक्शंस अवेलेबल हो गए हैं। एक एक्शन तो मेरे पास टेक्स्ट में लगा हुआ है और दूसरा एक्शन मेरे पास क्लिप आर्ट पे लगा हुआ है। पहला जो एक्शन है माउस क्लिक के ऊपर है, दूसरा जो एक्शन है माउस ओवर के ऊपर है। अब इसको मैं यहाँ से स्लाइड शो में क्लिक करके इसकी वर्किंग देखना चाहता हूँ। तो देखिए जैसे ही मैं इस टेक्स्ट पे आता हूँ मेरा हाइपरलिंक अवेलेबल हो जाता है। जब मैं क्लिक करता हूँ एक साउंड के साथ मेरी फाइल खुल जाती है। और अब की बार जैसे ही इमेज पे जाता हूँ मैं एक साउंड के साथ मेरे पास टेक्स्ट फाइल खुल जाती है। देखिए दोबारा देखेंगे हम इसको, जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ फाइल ओपन हो जाती है एक साउंड के साथ। और जब मैं माउस ओवर करता हूँ तो फिर से एक फाइल अवेलेबल हो जाती है लिंक के कारण। और यदि आप एस्केप का बटन दबाएं तो वापस नॉर्मल व्यू में वापस आ जाएंगे। इस तरह से आप एक्शन का प्रयोग कर सकते हैं लिंक्स के अंतर्गत।